हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आज हम ऑनलाइन क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं और कौन आया है? देखो, डोरेमोन। आज आपको कौन पढ़ाएगा? डोरेमोन। तो देखो, आज हम क्या पढ़ेंगे? आरोही क्रम। अब आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्या है? तो आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ मीन्स कोई पहले चीज़ छोटी हो, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। तो ये होता है हमारा आरोही क्रम। जैसे अब मैंने आपको यहाँ पर कुछ संख्या दी हैं, 20, 18, 25, 15 और 30। अब इसके अंदर आपको बढ़ता हुआ क्रम बताना है तो कैसे बताएंगे? उसके लिए आप सबसे पहले इसमें सबसे छोटी संख्या लेंगे। सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है? 15, फिर 18, 20, 25 और 30। जैसे इस तरह से मैंने दिखाया, 15, 18, 20, 25, 30। तो ये संख्याएं आपकी सब कैसी हो गई हैं? बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम। इस संख्या को हम कैसे लिखेंगे? 15, 18, 20, 25, 30। ये सब हमारी संख्या आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में बढ़ता हुआ क्रम। अब इसी तरीके से एक आती है संख्या हमारी अवरोही क्रम। अवरोही क्या होती है? अवरोही क्रम का अर्थ होता है घटता हुआ क्रम। कोई क्रम पहले बड़ा हो, बड़े से छोटा आएगा तो वो होगा घटता हुआ क्रम। कोई चीज़ बड़ी होती है, फिर वो थोड़ी 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 करके छोटी होती है तो वो होता है हमारा घटता हुआ क्रम। कोई चीज़ बड़ी बड़ी से छोटी होगी। तो जैसे ये मैंने संख्याएं दी हैं 21, 20, 32, 18, 40। अब इसमें आप घटते हुए क्रम में लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे। अगर हम छोटी लिख देंगे तो वो उससे तो छोटी कोई है नहीं, तो घटता क्रम कैसे बनेगा? तो उसके लिए सबसे पहले हमें लेनी है सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 40। यहाँ पर आ गया 40, फिर 32, 21, 20, 18। अब ये घटता हुआ क्रम आ रहा है। इसमें हम सबसे पहले सबसे हमने बड़ी ली है, फिर छोटी, फिर छोटी। ये सारी संख्याएं कैसी है? घटता क्रम। घटते क्रम में हम संख्या कैसे लिखेंगे? 40, 32, 21, 20, 18। ये हो गया हमारा अवरोही क्रम। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आरोही क्रम में बढ़ता हुआ क्रम लिखना है, सबसे छोटे से बड़ा। और अवरोही क्रम में क्या करना है आपको? घटता हुआ क्रम, छोटे से बड़ा। इंग्लिश में हम आरोही क्रम को क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स आरोही, ऑर्डर मीन्स क्रम। ऐसे ही अवरोही क्रम को हम इंग्लिश में बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम। अच्छा बच्चों, मैंने इसके आपको कुछ सवाल लिखे हैं। देखो, ये है निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लगाइए और किस संख्याएं। अच्छा बच्चा, पता है पेपरों में इस तरह के क्वेश्चन आ जाता है। अब जब ये क्वेश्चन आता है तो आप ये सोचते रहते हो, अरे ये मैडम ने संख्या दे दी है, इनका करना क्या है? तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। निम्न माने नीचे, नीचे ये लिखित माने लिखी संख्याओं को आरोही क्रम। आरोही क्रम आपको पता है कि आरोही क्रम क्या है? बढ़ता हुआ क्रम। तो आपको तुरंत पता चल जाएगा इन संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो वो कैसे लगाओगे आप? सबसे पहले सबसे छोटा 12, फिर उससे बड़ा 22, 33, 44, 54। तो ये आपकी लग गई सब आरोही क्रम में। अच्छा बच्चों, आरोही क्रम में एक चिन्ह होता है, ये इस तरह का चिन्ह, ये होता है हमारा आरोही क्रम का चिन्ह। ठीक है, इस तरह से ये चिन्ह लगाना है। 12, 22 कम की तरफ ये चिन्ह लगता है, ये आरोही क्रम का चिन्ह होता है। अब मैंने यहाँ पर कुछ संख्याएं लिख दी हैं इस तरह से। अब आपको इन संख्याओं को लिखना है अपनी कॉपी में और यहाँ पर आरोही क्रम में संख्याएं लिख के मुझे भेजनी है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने दिया है संख्याओं को अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में कैसे लगाएंगे आप? वही है, ये संख्या लिख दी है। अब आपको इसको अवरोही, अवरोही मीन्स किस तरह से? घटते हुए क्रम में। यहाँ पर 64 है, 53 है, 46 है, 34 है, 23 है। अगर हम इससे कहें कि आप अवरोही क्रम में लगाइए तो कैसे लगाएंगे? सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर
और अवरोही क्रम का चिन्ह होता है इस तरह से, जो इस तरह से करके जाता है ये होता है अवरोही क्रम का। आरोही क्रम का मुंह इधर है और अवरोही का इधर है, तो इस तरह से ये चिन्ह लगे हैं अवरोही क्रम के। अवरोही क्रम की कुछ संख्याएं मैंने यहाँ पर लिख के दी हैं, आप इन्हें यहाँ पर लिखेंगे, करेंगे और चिन्ह लगाने के बाद मुझे भेजेंगे। सभी बच्चे इस काम को करेंगे और अच्छे से साफ साफ करेंगे, ठीक है? ओके, मैं फिर कल इसकी तुम्हें एक और वीडियो बनाकर भेजूँगी ताकि तुम्हें और TLM के साथ। ओके, बाय, लव यू।